क्या आप योग करने के बाद भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं, या फिर आप हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन तब भी आप बीमार रहते हैं? और सबसे अलग बात, आपकी बॉडी तो हेल्दी है पर फिर भी आपको बहुत ज्यादा नींद आता है। हर एक चीज का हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी एक लाइक कर दो। हाँ चलो कर दो। हमारा पहला टॉपिक होगा, हेल्दी इंसान को भी बहुत ज्यादा नींद क्यों आती है। मान लो कोई 7-8 घंटे सोता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई 8 घंटे सोने के बाद भी 2-4 घंटे एक्स्ट्रा सोता है, यानी कि वो रात में तो पूरा सोता ही है लेकिन वो दिन में भी 2-4 घंटे सो रहा है, हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं है पर फिर भी वो आलस में सो रहा है। अब एक क्यों होता है? कई लोगों का सवाल ये रहता है, मैं सुबह योग करता हूँ लेकिन नहा धोकर जैसे ही रेडी होता हूँ वैसे ही मुझे नींद लगने लगती है। कुछ लोग तो सफर कर रहे होते हैं पर फिर भी उन्हें नींद लगने लगती है। जैसे ऐसा मान लो वो हिस्ट्री के टीचर हो, ज्यादा घुमाते फिराते ना बोलकर सीधे सीधे बोलता हूँ, जिसको भी ज्यादा नींद लगता है उनके शरीर में फुर्ती की कमी है। फुर्ती का मतलब ताकत मत समझ लेना, ताकत तो आपके अंदर बहुत है, बट फुर्ती जो आपके बॉडी को एक्टिव रखता है वो नहीं है। जिसके अंदर फुर्ती की कमी है वो ज्यादा देर तक टाइट खड़े नहीं हो सकते। हाँ, कुछ देर जबरदस्ती टाइट खड़े हो जाएंगे लेकिन फिर ढीले हो जाएंगे। अब सवाल ये है, फुर्ती आए तो आए कहाँ से? अगर आप सोचते हैं कोई स्पेशल चीज होगी जिसे खाने से हमारे बॉडी में फुर्ती आ जाए तो ये गलत बात है। फुर्ती आपके शरीर में तभी आएगी जब आप एक्टिव रहेंगे। अब आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं? जैसे आपको नींद आ रही है और आप सोए ही चले जा रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आपके शरीर में फुर्ती नहीं आने वाली। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक नींद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है रनिंग, या फिर आप दंड बैठक भी कर सकते हो। अगर आप सुबह 10-10 मिनट रनिंग और दंड बैठक करते हो तो उस पूरे दिन आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। उस दिन आपके अंदर फुर्ती आ जाएगी और तब आप देखेंगे आपको नींद नहीं लगेगी। अगर बाई चांस आपको फिर भी नींद लगता है तो आप एक बार फिर से रनिंग कर लेना, तब आपका नींद बिल्कुल ही भाग जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, आपके बॉडी में जितना भी फुर्ती होता है आप उतने ही अच्छे तरीके से हर काम को करते हैं। जैसे मान लो कोई कम फुर्ती वाला आदमी है जो अक्सर सोया ही रहता है, तो अब जब आप उसे कोई काम बोलेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें मुझे करना क्या है। कम फुर्तीला होने का सबसे बड़ा कारण आलस है। अगर आपने प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद ली है तो आपको किसी भी हालत में और नहीं सोना है। अगर आपको आलस भी आए तो भी आपको नहीं सोना है। अभी आप देखो आलस आता कहाँ से है। जैसे जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं रहेगा उस दिन आपको आलस आएगा। आप सोचेंगे आज कोई काम नहीं है तो कुछ देर सो लेता हूँ, पर यही एक छुट्टी आपकी आदत को खराब कर देगा। आप आज तो बिना किसी काम की वजह से सोएंगे लेकिन कल आपके पास काम होगा पर फिर भी आपको नींद लगेगा। अगर आप कल फुर्ती के साथ अपने काम पर चले गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप कल भी सोए तब तो आपके अंदर की फुर्ती खत्म हो जाएगी, आपको रोज आलस लगेगा। इसीलिए आलस से दूर रहने के लिए अपने बॉडी को एक्टिव करो। आपको मैं बता दूं, कोई भी स्लो काम करने से आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होती। जब तक आप कोई तेज काम नहीं करोगे, जैसे रनिंग, जंपिंग, वो भी तेजी के साथ सपाटे मारना, जब तक 10-5 मिनट तक इस तरह की कोई भी चीज आप तेजी के साथ नहीं करोगे तब तक आप फुर्तीले नहीं हो सकते। मैं बोलूंगा आलस सबसे खराब है। आलस से ही हर एक बीमारियों का जन्म होता है। कभी भी आलस मत करना, दिमाग और शरीर दोनों तेज रहेगा। नंबर 2, दूसरा टॉपिक ये है, आप हेल्दी खाना खाते हो पर फिर भी आप बीमार होते हो। अब देखो, मेन बात हेल्दी खाना खाना नहीं है, मेन बात ये है आप जो भी खा पी रहे हो वो आपको पच जाए। जब तक खाया पिया पचेगा नहीं तब तक कोई भी खाना आपके लिए हेल्दी नहीं हो सकता। सबके अंदर एक गलत फैमिली होती है। आप सोचते हैं कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ तो मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ। आपके घर पर जो खाना बन रहा है वो भी तो बाजार से खरीदे गए मिर्च, मसाले और तेल से बन रहा है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं आपको हेल्दी खाना खाने का मतलब समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जान लो हेल्दी खाना जो होगा उसमें स्वाद नहीं आ सकता। अभी आप किसी हॉस्पिटल का खाना खाकर देखो जो मरीजों के लिए बना होता है, आप देखोगे कि उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। सब्जी में मसाले नहीं है तो दाल में नमक नहीं है, लेकिन ये रोज के लिए नहीं बना है और हर किसी के लिए भी नहीं बना है। इस तरह का खाना वही खाएं जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग अभी भी बीमार ही पड़े होंगे। भगवान ना करे कि कोई बीमार हो, पर
मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ। आप अभी सुनो, आपको हफ्ते में 3 बार ऐसा खाना खाना है जिसमें ना नमक का पता हो और ना मसाले का। आप मूंग की दाल खा सकते हैं हल्का सा नमक डाल के, या फिर आपके पास बजट है तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप एक दिन घर का नॉर्मल खाना खाओ जो घर के सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन आप दूसरे दिन जो भी चीज खाओ वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, जिसमें नमक मसाले का कोई पता ना हो, जैसा कि मैंने बताया। और बाहर का कोई भी चीज 15-20 दिन में एक ही बार खाओ, या फिर ना ही खाओ तो और ठीक है। जिसको अधिक बीमारी होती है उनको हफ्ते में एक दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत से मेरा मतलब ये है, एक दिन आपका पेट खाली रहना चाहिए, बस आपका पेट एक दिन के लिए पूरा खाली रहना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो आप धीरे धीरे करके व्रत की आदत डालो, और जब आदत पड़ जाए यानी कि आप पूरे दिन बिना कुछ खाए हुए रह सको, तो आप अपने व्रत को 2 महीने तक कंटिन्यू रखना, यानी कि 2 महीने तक हफ्ते में एक दिन कुछ मत खाओ। उसके बाद जब आपका हर एक सिस्टम मजबूत हो जाए तो आप अपने व्रत को बढ़ाकर 15 दिन में एक दिन कर लेना, और 15 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए हुए आप 4 महीने तक रहना, और उसके बाद आप 1 महीने में एक दिन का व्रत रख लेना। अब 1 महीने में एक दिन तो खाली पेट सबको रखना चाहिए। आप हर एक चीज खाओ पियो, लेकिन महीने में एक दिन कुछ मत खाओ। ये आपके हर एक बीमारी को ठीक करेगा। और हाँ, एक चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी रहने के चक्कर में सुबह चाय पी लेंगे और दोपहर को खाना खाएंगे। उन्हें लगता है कि इससे मैं हेल्दी और फिट रहूंगा, लेकिन चाय पीने वाले लोग सुन लो, ये आपको हेल्दी नहीं रहने देगा। अगर आप बहुत ज्यादा चाय के शौकीन हैं तो आप हफ्ते में एक दिन पी लो। चाय कोई रोज पीने वाली चीज नहीं है, बस आप लोगों ने चाय को रोज पीने वाली चीज बना दिया है। बाकी चाय तो सबसे ज्यादा नुकसान वाली चीज है। आप इस तरह की गलती मत करो। चाय पीकर दोपहर में खाना खाओ, इस तरह आप थोड़े पतले हो सकते हो, लेकिन स्वस्थ नहीं, क्योंकि सुबह की चाय आपके इम्यून सिस्टम पर प्रभाव डालता है। इस तरह की गलती मत करना। बाकी आप जिसे हेल्दी खाना समझकर खा रहे हो उसे छोड़ देना। जो मैंने बताया वो हेल्दी है, ना कि जिसे आप खा रहे हो। मैं आशा करता हूँ आगे से आप अपनी बीमारी खुद समझकर ठीक कर लोगे। नंबर 3, तीसरा टॉपिक भी इससे मिलता जुलता है। क्या आप योग करते हैं पर फिर भी आप कभी कभी बीमार हो जाते हैं? मेन बात तो ये है, आधे लोग योग को गलत तरीके से करते हैं। पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि जिस योग को मैं कर रहा हूँ उसे करने का तरीका क्या है। दूसरी बात, योग के हर एक पोज में कम से कम 1 मिनट रुको। अगर आप इतना सब कुछ सही से करते हो तो भी ये काफी नहीं है, क्योंकि योग करने से पहले आपको अष्टांग योग के बारे में जानना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने बताया, जो भी प्राणी अष्टांग योग करता है वो सदैव सुखी रहता है। अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने 8 भागों में बांटा है। हाँ, और पहली बात आप ये सुन लो, अष्टांग योग कोई योग नहीं है, ये एक नियम है। लेकिन कुछ लोग इसे योग बताते हैं। ये योग नहीं है, ये एक नियम है जिसमें योग, प्राणायाम, आसन, इसी तरह का 8 नियम बताया गया है जिसका हम सबको पालन करना होता है। अब मेन बात सुनो, अष्टांग योग को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान, 8वां है समाधि। इस 8 भाग को एक एक करके काफी भाग में बांटा गया है। जैसे यम का मतलब संयम, आपको 5 प्रकार का संयम करना पड़ेगा। जैसे पहला अहंकार, अहंकार मत करो। दूसरा सत्य, सत्य बोलो। तीसरा है अस्ते, यानी कि चोरी मत करो। चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसी तरह से हर नियम के 5 भाग हैं। लेकिन अब मैं अगर हर एक नियम को अलग अलग भागों में बताने लग जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में समझाऊंगा जो आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरे नियम में हमें शुद्धि के बारे में बताया जाता है, जिससे हमारे शरीर को शुद्धि हो। जैसे शौच के बाद शरीर को धुलना, तप और स्व अध्याय के जरिए अपने शरीर को शुद्ध करना। तीसरा है आसन, आसन का मतलब ये बताया गया है कि किसी भी आसन को करके उसमें कुछ देर बैठे रहो। जैसे आप भुजंग आसन करके उसमें कुछ देर बैठे रहो, या फिर आप सुख आसन करके उसमें कुछ देर बैठे रहो। चौथा है प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब तो सबको पता होगा। इसमें अपने मन को स्थिर रखना होता है, बाहर की हवा को अपने शरीर के अंदर लेना और अपने शरीर के अंदर की हवा को बाहर निकालना, यही है प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है अपने मन को इंद्रियों के विषय से दूर करना। आपका मन जो चीज चाहे उसे आप मत करो, अगर गलत है तो। छठवां धारणा, धारणा का मतलब है अपने मन को एक काम पर केंद्रित करना। जैसे आप पढ़ते हो तो अपने मन को पढ़ाई पर ही केंद्रित करो। सातवां है ध्यान, ध्यान का भी मतलब अपने मन को केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान में आपको अपने मन को बड़े लेवल पर केंद्रित करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई करते वक्त अपने मन को केंद्रित तो करते हो, लेकिन पढ़ाई करते वक्त आप एक टारगेट बनाते हो कि इतनी देर
देर तक पढ़ाई करना है। अगर उस वक्त कोई बीच में उठा दिया तो आप उठ भी जाते होगे, पर ध्यान में ऐसा नहीं है। ध्यान करते वक्त आपको अपने आसपास की कोई भी चीज सुनाई भी नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि कोई निश्चित टाइम भी नहीं होना चाहिए। जितना गहरा ध्यान आप कर सको उतना गहरा ध्यान करो। 8वां है समाधि। समाधि का मतलब होता है जो आपको इस दुनिया से बाहर ले जाए, जो यहाँ के मोह माया से आपको दूर ले जाए। इसके लिए आप भजन का सहारा ले सकते हो। कुछ मिनट तक अपने मन में ही भगवान का नाम जपो। इस दुनिया में बनी हुई हर एक वस्तु से दूर हो जाओ। आपका शरीर यहाँ तो है पर आपका मन यहाँ ना हो। यही है अष्टांग योग के 8 भाग के नियम, जिसका पालन अगर कोई भी नियम से करे तो वह जिंदगी भर सुखी रहेगा। अब मुझे पता है इस तरह के नियम का पालन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो कोई भी इस तरह के नियम का पालन नहीं कर सकता। हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, पर ये इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बता दूं, आप योग करो और हेल्दी खाना खाओ। बाहर का तो कोई भी चीज मत खाओ, घर का ही हेल्दी खाना खाओ। अपने मन को अपने बस में रखो, ये नहीं कि मन जो चाहे वही करा दे। और एक चीज, नियम से रहो। जिस समय खाना खाने का टाइम बना हो उसी समय खाओ, जिस समय नहाने का टाइम बना हो उसी समय नहाओ। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो भी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगे।